गया भैया सामने आए आप कहाँ? पुरानी यादें। चलो एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। सर प्ले खेलेंगे? टॉस ना ये दो बॉल का बंदा खेल रहा है। चार वाले ना खिलौने करो सर। सर सामने यस हाँ ठीक है खेलो, सेहत बनाओ, ठीक है, नशे से दूर रहो, सिगरेट स्मोकिंग दूर रहना है, सेहत बनाओ, दूध पियो, अच्छी चीज़ें खाओ, तो ग्राउंड में जितना टाइम है उतना बताओ। सर 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे स्कूल में एक क्रिश्चियन कप का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की गई है। मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथ में डीएसपी शरद कालू जी, डैनियल जी जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की है, अतुल बख्शी जी, अजय जी, हरदेव जी, इंद्रेश जी और सारे के जितने भी तो और यहाँ पे आए हुए सारे, और मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो क्रिश्चियन कॉलोनी एसोसिएशन है उनके और बच्चों का, जो यहाँ के लोग हैं, लोकल एक स्थानीय लोग, इन्होंने काफ़ी देर से एक बोला था कि हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवानी है। तो आज उस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 15 दिसंबर को इसका फाइनल है। एक क्रिश्चियन कॉलोनी के जो लोग हैं इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर गेम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ड्रग्स से वो दूर जाएंगे। इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छी टूर्नामेंट रहे ये। क्रिसमस से पहले 15 दिसंबर को इसका फ़ाइनल रहेगा। इस फाइनल में भी हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। फ़ाइनल के इसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। हमारे हैप्पी शर्मा जी और नेस्कैफ़े वाले और काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं यहाँ के लिए। एक अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इनकी एक सोच को लेके, क्योंकि काफ़ी ये लोग अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए काफ़ी चिंता में रहते हैं, और मेरा भी इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन जो है इलेक्शन के दिनों में हुआ, और मैंने एज ए वोटर नहीं, एज ए इनको छोटा भाई और अपना परिवार का हिस्सा मान के मैं इनके साथ चलता हूँ। मेरे को रहता है कि हमेशा, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से नहीं, आप अगर इनसे भी पूछोगे तो इन्होंने भी मेरे को अपना बड़ा भाई माना हुआ है, और एक हमने रिश्ता सा बना के रखा हुआ है कि इनके साथ कभी भी किसी तरह की इनको कोई, क्योंकि इससे पहले लोगों ने इनको इलेक्शन में एक वोट बैंक माना हुआ था। मैं एक वोट बैंक नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। एक इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने का और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने का, इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अरुण जी, इन्होंने तो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जिस तरह की वीडियो आजकल जम्मू में निकल कर आ रही हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी युवा शक्ति को इस ओर प्रेरित करना? देखो, एक हमेशा इवन असेंबली के अंदर भी मेरा जब इशू हुआ था ड्रग्स के ऊपर, तो मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लाख बच्चे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने कहा था कि हम रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल रहे हैं अलग। मेरे को जम्मू कश्मीर में रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं चाहिए, मेरे को जम्मू कश्मीर से ड्रग्स का खात्मा चाहिए। हम ड्रग्स को कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि टेररिज्म के बाद नार्को टेररिज्म की तरफ पाकिस्तान ने एक रुख किया हुआ है, जिसमें उनको लगता है कि हम बॉर्डर के थ्रू जो इजी वे है पैसा कमाने का, लोग ड्रग्स लाते हैं। इसके लिए सभी पूरी सिविल सोसाइटी का और लोगों का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह तो इस पर काम कर रही है, लेकिन एक जनरल पब्लिक का भी उसमें काफ़ी बड़ा रोल है। हम कई बार देखते हैं कि कहीं बाज़ार या चौराहे में किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा होता है, तो हम
उसको अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं जी किसी का बच्चा हमें, जब वही चीज़ हमारा बच्चा कर रहा होता है तो हमारी अंतरात्मा पूरी वो जाग जाती है। इसलिए हमें सोसाइटी में जो भी आपको कहीं ऐसी एक्टिविटी मिले वहाँ पे भी उस बच्चे को भी अपना बच्चा समझ के एक मैसेज देना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। जो ड्रग्स है वो हमारी युवा पीढ़ी की जो युवा पीढ़ी है उसको भी ख़त्म करेगा, और हमारे पेरेंट्स जो उनके पेरेंट्स हैं, जिस परिवार का बच्चा इसमें ड्रग्स में सम्मिलित हो जाता है उस परिवार की दशा और क्या होती है वो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। हमारी सिविल सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल है ही है, लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी और हम लोगों का भी उतना ही रोल बनता है कि हम ड्रग्स को जम्मू कश्मीर के अंदर से कैसे दूर करें। बैनर देखा और उसमें लिखा था क्रिसमस कप 2025। तो सबसे पहले ये जो क्रिसमस की शुरुआत है ये हुई है, तो मैं आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी कम्युनिटी को, खुद को, हर किसी को। और ये कदम जो पहला आया है स्पोर्ट्स इवेंट से शुरू हुआ है। जैसे एमएलए सर ने बहुत अच्छा कहा, मुझे लगता नहीं मेरे लिए कुछ बचाया उन्होंने कहने के लिए, बहुत बढ़िया उन्होंने सब सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। लेकिन जो पहला इवेंट शुरू हुआ है क्रिसमस के लिए वो है क्रिसमस कप यानी टूर्नामेंट। अब इसमें हमारा ये योगदान रहेगा कि जितना ज़्यादा लड़के स्पोर्ट्स में आगे आएँ, जैसे ग्राउंड के लिए बताया गया कि पहले थी नहीं, एमएलए साहब ने एक ग्राउंड बनवाई, अच्छे से मेंटेन करवाई। तो अगर इस ग्राउंड का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल ना हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का कोई भी कदम जो है हमारी बेहतरी के लिए साबित हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट कदम उठाती है, लेकिन उसके बाद हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लेते हैं, वो हमारे लिए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी ये जवानों से, लड़कों से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जितना ज़्यादा वक्त दे सके इस ग्राउंड में शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक, 7 बजे तक 2 घंटे, जितना पसीना बहाएं, जितना स्किल कैरी करें, जितना स्किल गैदर करें, जितना ज़्यादा खेलें, किसी भी फील्ड में आगे जाएं। मैं नहीं कहता हूं कि कोई एक स्पोर्ट्स चुने, कोई भी स्पोर्ट्स चुने, नहीं करना है वॉक करें, दौड़े, भागे, कम से कम गंदी गंदी चीज़ें जो खाने वाली हैं, जिनसे हमारा शरीर जो है वो बद से बदतर होता जाता है, उनसे दूर रहें। और जो आपको मिलता है ऐसा करने वाला, उसको भी आप उससे दूर रखें। और बीइंग ए पुलिस पर्सनल, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो सिविल सोसाइटी जो कर रही है काम, तो अगर आपको कोई दिखता है ऐसा ड्रग्स बेचता हुआ, ड्रग्स लेता हुआ, ड्रग्स लेने वाला जो है वो तो हो गया, बीच में फंस चुका है, एडिक्ट हो चुका है, लेकिन जो ड्रग्स बेचने वाला है असल में दुश्मन सोसाइटी का, समाज का वो है। और अगर आपको पता चलता है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, जिनसे आपकी कोई राब्ता है, बनती है, आप उनको जाके 1 मिनट के लिए या मैसेज करें और बोले आपकी जो आपकी आइडेंटिटी वो गोपनीय रखी जाएगी, कोई बताया नहीं जाएगा, सिक्रेसी आपकी मेंटेन रहेगी, लेकिन उस बंदे तक आपने पहुंचाना है जो वाकई में इस काम को करता है। तो मुझे लगता है एसडीपीओ साहब तो आगे, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। तो जो आपको लगता है ड्रग्स में मुलव्वस है आप सर को बताएं और सर वही करेंगे। सर सर कंटिन्यू करेंगे आगे। नहीं, इसके फेवर में रहता हूँ कि जो हमारा यूथ है उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई तरीका नहीं है एनर्जी को चैनलाइज करने का। आज जिस तरह से शहरों की ग्रोथ हो रही है और मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो है वो अनप्लान्ड है, जिसकी वजह से लोगों के पास ग्राउंड्स नहीं हैं, स्टेडियम्स नहीं हैं खेलने के लिए। पहले हमारे मुझे याद है कि जब मैं छोटा होता था तो हमारे घर के बाहर ही कितनी ग्राउंड होती थी। हम छुट्टी वाले दिन सुबह निकलते थे, फिर बैट लेके पूरे दिन घूमते रहना, खेलते रहना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल कंटिन्यू रखते थे। लेकिन उस तरह का माहौल आज बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। बच्चे जो हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं, बल्कि मेरा बेटा जो है वो पूरे दिन सुबह उठता है, फ़ोन देखना शुरू करता है, फ़ोन छुड़ाओ उससे तो टीवी देखना शुरू कर देता है। मतलब फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी है वो बच्चों में लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्पोर्ट्स एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं मतलब वेलकम करता हूँ जिस टीम का जिन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की है और हमें भी मौका दिया कि हम भी ये टूर्नामेंट देखें और हमारे अंदर भी एक किक आए इसको देख के। थैंक यू। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, तब जय गाथा, जय गण मंगल गाए, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माता की जय।